नमस्ते दोस्तों, मैं शेफ संजय स्वागत करता हूं आपका हर स्वाद में एक कहानी वाले चैनल में। मुझे कई वर्ष पहले एक ऐसे बंगाली शेफ के साथ काम करने का अवसर मिला था जिन्होंने मुझे काम के बारे में तो ज्ञान दिया ही, उसके अलावा जीवन के बारे में भी कई सच्चाइयों के बारे में बताया। शेफ, मुझे पता नहीं शेफ की सैलरी उस समय क्या हुआ करती थी, लेकिन अधिकतर जब वो अपने घर जाया करते थे तो फ्लाइट से ही जाया करते थे। मुझे बड़ा अचंभा हुआ करता था। मोस्टली होटल्स के अंदर 3 से 4 शिफ्ट्स होती हैं, बट शेफ ब्रेक शिफ्ट ही किया करते थे। एक के दास मतलब अमृतो दास इनका नाम है। शेफ बंगाल से रिलेट करते हैं। शेफ अधिकांश जब अपने घर जाया करते थे तो वहाँ से उनकी मम्मी द्वारा भेजे गए रसगुल्ले का हम बड़ा आनंद लिया करते थे। और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि आप पूरी दुनिया के अंदर कोलकाता के जैसे रसगुल्ले नहीं मिलने वाले हैं। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट छेना कोलकाता में ही मिलता है। अच्छा, शेफ की जो मैं बात बताने वाला था वो ये है, शेफ अधिकतर ब्रेक शिफ्ट किया करते थे। मुझे कभी भी इस बात का पता नहीं लगा कि शेफ को इतना आनंद क्यों आता है ब्रेक शिफ्ट करने में। फिर मैंने एक दिन शेफ से इस बारे में पूछा कि शेफ आपको ब्रेक शिफ्ट करने का कारण क्या है। तो शेफ ने मुझे बताया, मुझे मूवी का बड़ा ही शौक है। और शेफ जिस होटल में हम काम करते थे उसी के बेसमेंट में एक मूवी हॉल था जो बनी पार्क में, जयपुर के बनी पार्क क्षेत्र में स्पेस सिनेमा के नाम से प्रचलित है। शेफ हर ब्रेक शिफ्ट के अंदर एक मूवी देखा करते थे। जब शेफ द्वारा मुझे बताया गया कि ब्रेक शिफ्ट के अंदर वो अधिकतर मूवी की तरफ हॉल में जाया करते हैं तो मुझे भी बड़ा रोचक फील हुआ और वहीं से मैंने मूवी देखना स्टार्ट किया। और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि मूवी केवल मूवी ही नहीं है, उसमें आप इंस्पिरेशन भी मिलती है और आप मूवीज़ देख के अपने जीवन में उसको उतार के अगर चलें तो बहुत ही अच्छा होता है। और मूवी देखने से एक बड़ी अच्छी बात होती है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। और कोई माने ना माने, बट इस बात का फील वही जान सकते हैं जो मूवी हॉल में जाते हैं। और मूवी हॉल की वो जो स्मेल है, जो वो पॉपकॉर्न बनता है वो स्मेल, और जब वो एसी चलता है और जो साउंड जब आपके सराउंडिंग घूमता है, एक गोली दूसरे स्पीकर से आ रही है, एक गोली की आवाज़ दूसरे स्पीकर से आ रही है, वो फील वो रॉयल लोग ही कर सकते हैं जो मूवी देखना पसंद किया करते हैं। अब 80% जीएसटी ने तो पूरा मज़ा ही किरकिरा कर दिया है। तो मेरी ये रेसिपी मैंने ऐसी बनाई है जिसके अंदर ना तो शुगर है और ना ही किसी तरह का कोई एसेंस है। और ये आप अपने घरों में मखाने से डेवलप कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आप बच्चों के साथ पिकनिक में और उनके टिफ़िन्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी वर्जन भी है। मेरी रेसिपी को मैंने पुरानी थीम से उठा के नया पारंगत स्टाइल में डेवलप किया है। आइए मिलके बनाते हैं मेरे साथ ये क्रिस्पी। मैंने लिए हैं ये, मैंने पॉपकॉर्न को रिप्लेस करके ये मखाने लिए हैं। मखाने को लो टू हाई फ्लेम की तरफ बढ़ाना है और हमारे मखाने को धीरे धीरे करके रोस्ट करना है। इसको कहते हैं सौंधी। सौंधी सौंधी खुशबू इसके अंदर आ जाए। ये मखाना हमारा रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको एक ऐसे बॉल के अंदर, अलग से बॉल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। ये हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होने लगा है। इसमें एक चम्मच हमें सौंफ ऐड करनी है। थोड़ा सा इसके अंदर तिल के दाने ऐड करने हैं। और घरों के अंदर रॉक सॉल्ट आमतौर पे मिल जाता है। हल्का सा सॉल्टीनेस देने के लिए इसको मैंने रॉक सॉल्ट ऐड किया है। और सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर बना लिया था मैंने, वो ऐड किया है।
अब होटल्स में अधिकतर जो नए ट्रेनीज आते हैं या नए शेफ्स जो बनते हैं, उनके लिए एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। आज से मैं भी आपके लिए यही वर्ड यूज़ करूंगा। वो वर्ड है चीते। चीते का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, जो बहुत ही फुर्तीला जानवर है। तो हमारी इंडस्ट्री में ये वर्ड बहुत ही यूज़ करा जाता है और मेरे चैनल से कुछ नए शेफ भी बनना स्टार्ट हुए हैं, जो शब्द मेरे लिए आज से चीते हैं। तो ये हमारे चीतों के लिए एक नई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें घरों में। और अब जिस तरह से मूवी हॉल के अंदर केवल मूवी चलती है और हम चुपचाप बैठ के देखते हैं, वैसे ही ये रेसिपी है। आराम से बैठ के आप देखिए, रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है। जब ये मखाने इसके अंदर कोट हो जाए तो आपको एक सेपरेट पैन में बटर पेपर ऐड करके इसको इसमें ट्रांसफ़र करना है। देखिए कितने सुनहरे ये निकल के आएंगे। लेकिन मानिए आपने जो थिएटर हॉल में अभी तक जो पॉपकॉर्न खाए होंगे, उससे ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्रंची और टेस्टी लगने वाले हैं। आइए इसको प्रेजेंट करते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि आपने पॉपकॉर्न बनाया है घर में या आपने सिंपल पापड़ रोस्ट करे हैं, तो उस पापड़ तक को भी आप प्रेजेंट करके दीजिए। और वही बात जो मैं बार बार कहता हूँ, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और गुनगुनाते रहे।